मित्रों, क्या आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के घर में एक खुफिया रास्ता यानी कि सुरंग है। लेकिन यह सुरंग आखिर कहां जाती है और इसे क्यों बनाया गया है? मोदी जी इसका इस्तेमाल कब करते हैं? इसके पीछे का रहस्य क्या है? और तो और, क्या आपने कभी सोचा है कि नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बंगले में क्यों नहीं रहते? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है या फिर कोई खुफिया वजह? और सबसे हैरान करने वाली बात, मोदी जी के घर पर जाने के लिए इंसान को अपनी कार से क्यों उतरना पड़ता है? यह सब बातें आपको चौंका सकती है, लेकिन इनके पीछे की वजह जानना भी उतना ही दिलचस्प है। आइए आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के निवास के उन छिपे हुए रहस्यों पर चर्चा करेंगे जिनके बारे में आम लोगों को शायद ही कोई जानकारी हो। दोस्तों, यह बात तो आप भी मानेंगे कि मोदी जी अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे अलग है। इनकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को इनका दीवाना बना देती है, फिर चाहे वह इनका काम करने का तरीका हो या फिर सिर्फ 5 घंटे की नींद लेकर योगा करने की आदत है। लेकिन यह सब कुछ मोदी जी अकेले करते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री आवास में अकेले रहते हैं। इनके बंगले में परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहता। हालांकि कई बार प्रधानमंत्री की मां कुछ समय के लिए इनके पास रहने आई थी, लेकिन उन्हें मोदी जी के साथ रहना पसंद नहीं था और यह बात खुद मोदी जी ने कही। आपको बता दें कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री आवास में कोई ना रहा हो, फिर चाहे वह अटल बिहारी वाजपेयी हो, नरसिम्हा राव हो या फिर मोरारजी देसाई हो या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। यह सभी अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास में रहा करते थे और गांधी का तो पूरा परिवार ही यहाँ रहता था। 12 एकड़ में फैला यह परिसर बहुत बड़ा है, जिसमें कुल 6 बड़े बड़े बंगले हैं और उन बंगलों की पहचान नाम से नहीं बल्कि नंबर से करी जाती है, जिसे एक के बाद एक छोड़कर रखा गया है। यानी कि बंगला नंबर 1, बंगला नंबर 3, बंगला नंबर 5, बंगला नंबर 7, बंगला नंबर 9 और बंगला नंबर 11। इन सभी बंगलों का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए होता है। अगर शुरुआत से बात करी जाए तो बंगलों के इस समूह में सबसे पहले राजीव गांधी ने निवास किया, क्योंकि इससे पहले के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, जैसे कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 मूर्ति भवन में रहा करते थे। जब उनकी मौत हो गई तो उसे म्यूजियम में बदल दिया गया। नेहरू जी के बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। वह 10 जनपद में रहा करते थे, लेकिन जब वह गुजरे तो उसके एक हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया गया, जिसे एक मोतीलाल नेहरू मार्ग के तौर पर आज जाना जाता है। और जो उसका दूसरा हिस्सा है उसे कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना दिया गया। आजकल यह सोनिया गांधी और उनके परिवार का घर है, जहां गांधी परिवार रहता है। शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इंदिरा गांधी बैठती है और वह शुरू से ही एक सफदरजंग रोड पर रहा करती थी। और अपने इसी निवास स्थान से जब वह एक अकबर रोड पर जा रही थी, तभी बेरहमी के साथ उनका कत्ल कर दिया गया और उसके बाद इस घर को भी म्यूजियम में बदल दिया गया, जिसे आज इंदिरा गांधी मेमोरियल कहा जाता है। फिर आते हैं राजीव गांधी, जो 7 रेस कोर्स रोड पर रहने के लिए आए। हालांकि इससे पहले के जो प्रधानमंत्री हुए हैं वह दिल्ली में ज़्यादा नहीं रहते थे, इसलिए उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था। लेकिन राजीव गांधी को अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहना था। पर जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई तो कुर्सी पर बैठे बीपी सिंह वह भी परिवार 7 रेस कोर्स रोड पर रहे और उन्होंने ही यहाँ रहने के दौरान 30 मई 1990 को एक कानून बनाया कि बंगलों का यह जो समूह है अब यह हमेशा के लिए प्रधानमंत्री का आवास होगा। जो कोई भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा वह यहीं पर रहेगा। बंगले के इतिहास भूगोल के बारे में तो बहुत बात कर लिया, अब जरा बंगले के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है कि इस जगह को देश के सबसे ज़रूरी इंसान का निवास स्थान बनाया गया। दोस्तों, वैसे तो बंगले के अंदर एग्जैक्टली कब क्या कौन सी चीज़ है यह तो आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ तक कि अगर आप बंगले के अंदर घुस भी जाते हैं तब भी आपको बंगले की एक एक बारीकी नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि यह सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जिन्हें अखबारों या फिर किताबों में लोगों के सामने जाहिर किया गया है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और इन किताबों से ही प्रधानमंत्री मोदी के बंगले के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। पहली बात तो 7 रेस कोर्स रोड पर जो बंगले हैं उन्हें रॉबर्ट टी रसल ने डिज़ाइन किया था, जो नई दिल्ली को डिज़ाइन करने वाले आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियन के चेले थे। असल में दिल्ली को बसाने वाले लुटियन ही थे, जिसमें उन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र सरकार के घर, दफ्तर, इन सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया, इनका निर्माण किया। और यही कारण है कि कई बार लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है।
अब दोस्तों, जब आप अशोक होटल के बगल से होते हुए लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचेंगे तो यह मोदी जी के घर तक जाने का सबसे आम रास्ता है। लेकिन इस आम रास्ते से जाने के लिए भी आपको बहुत खास होना पड़ता है, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति मुंह उठाकर प्रधानमंत्री के बंगले में नहीं जा सकता। और मोदी जी के लिए तो यहाँ पर खास सुरंग बनाई गई है, जिसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। अब कई लोग यह भी सोचते हैं कि मोदी जी तो 5 नंबर के बंगले में रहते हैं, उनका दफ्तर 7 नंबर के बंगले में है, तो क्या वह इन दोनों बंगलों की दूरी चल कर तय करते हैं या फिर गाड़ी में बैठकर इधर से उधर जाते हैं? तो दोस्तों, इन दोनों में से एक भी चीज़ नहीं करी जाती है, क्योंकि एक ग्लास ट्यूब बना है। जी हाँ, उसी ग्लास ट्यूब के सहारे प्रधानमंत्री 5 नंबर के बंगले से फटाफट 7 नंबर के बंगले में पहुंच जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। और बंगला नंबर 1 भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर एक हेलीपैड है और इस बंगले के कंपाउंड में बने हेलीपैड से ही प्रधानमंत्री जी अपनी सवारी भरते हैं। और अगर उन्हें हेलीकॉप्टर से कहीं भी जाना हो तो वह कहीं और से नहीं बल्कि अपने इस 1 नंबर के बंगले से उड़ते हैं और डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जो आखिरी बंगला है, यानी कि 11 नंबर का बंगला, उसे सुरक्षा कारणों से अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। कभी वहाँ पर कर्मचारी अपना काम करते हैं तो कभी कुछ खास चीज़ें वहाँ होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात है वह है मोदी जी के घर से निकलने वाली सुरंग। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस सुरंग को तब बनवाने का फैसला किया गया था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ताकि सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक समय की बचत और भी बहुत सी चीज़ों से प्रधानमंत्री को बचाया जा सके और वह बहुत ही खुफिया तरीके से बंगले से निकल सके। इसलिए 2010 में सुरंग का काम भी शुरू हो गया था। लेकिन इस सुरंग को बनते बनते साल 2014 हो गया और जब यह सुरंग बनकर तैयार हुई तो मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल भी पूरा हो गया था, जिसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं और अब मोदी जी इस सुरंग का इस्तेमाल करते हैं, जहां यह सुरंग प्रधानमंत्री जी के घर से सफदरजंग एयरपोर्ट तक डायरेक्ट जाती है। और यह पूरी सुरंग 1.5 किलोमीटर लंबी है, यानी कि मोदी जी इतना लंबा सफ़र तय करते हैं और किसी को पता भी नहीं चल पाता। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पूरी सिक्योरिटी के साथ यह अपनी प्लेन लेते हैं, वहां से उड़ान भरते हैं और अपने दौरे के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, यह है मोदी जी के बंगले की पूरी कहानी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।